हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपका टॉपिक इस समय चल रहा है, स्वर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन सब के विषय में मैं थोड़े थोड़े आपको क्वेश्चन बताती हूँ छोटे छोटे वीडियो में, इसलिए ताकि आप जल्दी जल्दी उसको देख करके अपना इंफॉर्मेशन ग्रहण कर लें। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे स्वर किसे कहते हैं, फिर मैंने कल आपको बताया था स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने उसके आपके शुद्ध स्वर के विषय में कल मैंने बताया था। आज आपका हैगा विकृत स्वर। जो आपका स्वर का दो प्रकार थे, एक शुद्ध स्वर और एक विकृत स्वर, तो आज आपका उसका ही विकृत स्वर बताने जा रही हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है विकृत स्वर, कि विकृत स्वर हम किसे कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए विकृत स्वर हम किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जो स्वर अपने निश्चित स्थान से कुछ ऊपर या नीचे हो सकते हैं उनको हम विकृत स्वर कहते हैं। ठीक है, जो स्वर अपने एक निश्चित स्थान से उठकर ऊपर अथवा कुछ नीचे हटकर चल सकते हैं उनको हम विकृत स्वर कहते हैं। जैसे कि चल स्वर में जो शुद्ध स्वर के जो चल स्वर थे वो ऊपर नीचे चल सकते थे, ऐसे विकृत स्वर में भी होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि विकृत शब्द का क्या अर्थ है। जो आपका ये विकृत शब्द है उसका क्या अर्थ है, तो आपका उसका है वे विकृत शब्द का अर्थ है बिगड़ा हुआ। ठीक है, विकृत का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, अर्थात इसका जो दूसरा रूप देखने को मिलता है, जो स्वर अपने प्राकृतिक, ठीक है, जो स्वर अपने प्राकृतिक स्थान को छोड़ देते हैं, जो स्वर अपने प्राकृतिक स्थान को छोड़ देते हैं और उनकी बदली हुई यह अवस्था विकृत अवस्था कहलाती है। दोबारा सुनिए, जो स्वर अपने प्राकृत स्थान को छोड़ देते हैं उनकी ये बदली हुई अवस्था विकृत अवस्था या विकृत स्वर कहलाती है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है विकृत स्वर की संख्या कितनी होती है। जो आपके विकृत स्वर हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो आंसर आएगा आपकी ये संख्या में 5 होते हैं। कितने होते हैं संख्या में, 5 होते हैं। जैसे रे गा मा धा नी, जो आपके चल स्वर में संख्या थी 5, जी आपके किस में थे, चल स्वर में थे, और यही आपके विकृत स्वर में भी हैं। कौन से, रे गा मा धा नी। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है विकृत स्वरों के कितने भेद होते हैं, या ऐसे भी पूछ सकता है कितने प्रकार होते हैं। क्या पूछ सकता है वो एग्जामिनर कि विकृत स्वर के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, तब आपका आंसर होगा विकृत स्वर 2 प्रकार के या इनके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका कोमल स्वर होता है और एक आपका तीव्र स्वर होता है। कौन सा प्रकार हो गया इसका, नंबर 1 कोमल, नंबर 2 तीव्र। फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन कि कोमल स्वर किसे कहते हैं। जो आपके कोमल स्वर होते हैं वो किसे कहते हैं, तो जो स्वर अपने स्थान को कुछ नीचे हटकर गाए बजाए जाते हैं उनको कोमल स्वर कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में पूछ ले कि जो स्वर अपने कुछ स्थान से हटकर के बजाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो कोमल स्वर कहते हैं। अब ऐसे पूछ ले कि कोमल स्वर किसे कहते हैं, तब आपका आंसर जाएगा जो स्वर अपने स्थान को कुछ नीचे हटकर गाए या बजाए जाते हैं उनको हम कोमल स्वर कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है जब कोई स्वर नीचे हटता है या उसमें कुछ नीचापन या कोमलता आ जाती है तो वह कौन सा स्वर कहलाता है, तो वह आपका कोमल स्वर कहलाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है जो स्वर
विकृत होने के बाद भी नीचे नहीं हटते हैं, उनकी संख्या कितनी है? दोबारा सुनिए। जो स्वर विकृत होने के बाद भी नीचे नहीं हटते हैं, अपने स्थान पर ही रहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या आपकी होती है 4 होती है। वो कौन कौन से होते हैं? रे गा धा नी। कौन से? रे गा धा नी। ये आपके विकृत स्वर में जो स्वर हैं वो नीचे नहीं हटते हैं। फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन कि बात खंडे स्वर लिपि में, बात खंडे स्वर लिपि के अनुसार इन्हें कैसे दर्शाया जाता है या कैसे लिखाया जाता है? दिखाते हैं हम, कैसे दिखाते हैं तब हम कैसे पहचाने कि ये हमारे कोमल स्वर हैं? तो जो हमारे इसमें जो हमारी बात खंडे स्वर लिपि है उसमें हम हर एक स्वर के नीचे एक लाइन खींच देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे विकृत स्वर हैं और कोमल स्वर हैं और बात खंड स्वर लिपि में लिखे गए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, स्वरों के नीचे रेखा खींचकर उन्हें कोमल दिखाने का संकेत किसने दिखवाया है? दोबारा क्वेश्चन सुनिए। स्वरों के नीचे एक रेखा खींचकर उन्हें कोमल दिखाने का संकेत किसने दिखाया है? तब आपका आंसर आ जाएगा बात खंडे जी ने। स्वरों की पहचान के लिए उन्होंने एक स्वर के नीचे कैसे रेखा खींच दी जिससे कि उसकी पहचान हो गई कि यही हमारा कोमल स्वर है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, किस राग में चारों स्वर कोमल आते हैं? तो आपके कौन से आते हैं? भैरवी राग में। भैरवी राग में आपके चारों स्वर कोमल आते हैं। भैरवी राग में आपके चारों स्वर कोमल आते हैं। और वो ऐसे भी पूछ सकता है कि भैरवी राग में लगने वाले कोमल स्वरों के क्या नाम हैं? तो फिर आपको लिख देना होगा उठा करके रे गा धा नी। ये आपके भैरवी राग में लगने वाले कोमल स्वरों के नाम हैं। ये आपके विकृत स्वर और कोमल स्वर हो गए। जो विकृत स्वर के अंदर कोमल स्वर आते हैं, ये उससे बनने वाले प्रश्न हो गए। कल मैं आपको बताऊंगी तीव्र स्वर कि तीव्र स्वर किसे कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।